यमुना लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा उद्गम, ओरिजिन, उत्पत्ति लिखिएगा। यमुना में सबसे पहले उद्गम लिखिएगा, उत्पत्ति। लिखिएगा बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित, बंदर पूंछ क्वेश्चन आता भी है, बंदर पूंछ श्रेणी में स्थित, हाँ बंदर पूंछ श्रेणी, बंदर पूंछ श्रेणी में स्थित यमुनोत्री, बंदर पूंछ श्रेणी से रिलेटेड यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री हिमनद से, बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित है कि यमुनोत्री हिमनद, वहीं से, यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, लिखिएगा प्रमुख सहायक नदियों में शामिल, प्रमुख सहायक नदियों में शामिल, प्रमुख सहायक नदियों में शामिल, लिखिएगा दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां, दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां चंबल, सिंध, चंबल, इसके बाद सिंध, बेतवा, हाँ दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन, चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और कौन सा, केन। याद रखिएगा यमुना से, यमुना किधर से मिलती है, गंगा से, राइट या दाहिने से, तो ये राइट पर राइट है, याद रखिएगा। अगर ये मान लीजिए गंगा जा रही है तो इसके राइट साइड से मिल रही है कौन, यमुना, और जो यमुना मिल रही है उसके राइट साइड से कौन मिल रही है, ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन। लिखिएगा बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में शामिल है, बाएं, लेफ्ट, बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में शामिल है रिहंद, यही पूछेगा भी, रिहंद, RIHAND, रिहंद। बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में शामिल है रिहंद, करेन, हाँ करेन, करेन और एक संगर है, ये दोनों नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा रिहंद पूछेगा, करेन और संगर। बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में करेन और संगर, लिख लिए। लिखिएगा हिमालय प्रदेश में, वही नीचे, नीचे लिखिएगा, दोनों राइट और लेफ्ट के अलावे, हिमालय प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में टोन्स यमुना की, हिमालय प्रदेश में टोन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की टोन्स, हाँ ध्यान रखिएगा, हिमालय प्रदेश में टोन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। संगम लिखिएगा, एंडिंग पॉइंट इलाहाबाद, एंडिंग पॉइंट लिखिएगा इलाहाबाद। विशेषता में लिखिएगा यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिग्लुटीज में लिखिएगा यमुना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित हो गई है, दिल्ली के निकट यमुना
काफी प्रदूषित हो गई है। दिल्ली के निकट यमुना काफी प्रदूषित हो गई है। और इस बात का पता हम लोग को कौवा बिरयानी से चल गया है। ठीक है। छोटी गंगा में मतलब कोई कोई चीज का प्रसंग जो है वो इतना पॉपुलर है कि उसी से हम लोग को पता चला। ये पता था यमुना ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन कौवा बिरयानी देखने के बाद ये पता और चल गया कि बहुत प्रदूषित है। उसमें डूब के निकला था तो बताया था ना। हाँ, छोटी गंगा समझ के नाले में एंट्री करा दिया। मतलब गजब प्रसंग था। मतलब अभी तक जितना सिनेमा देखे हैं कि एकमात्र ऐसा सिनेमा जिसके एक्टर एक्ट्रेस हम भूल चुके हैं, लेकिन वो नहीं भूला गया है। मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन इतना तगड़ा था, भूलने लायक नहीं था। तो समझे मतलब जो 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 डायलॉग डिलीवर्ड किया है वो डायलॉग समझिए कि एकदम कैसा जो लिखा होगा वो डायलॉग, हमको लगता है कि बहुत एकदम तुकांत आदमी होगा। जैसे पूछा, नहीं नहीं, पूछा क्या कि भाई ये बहुत कमजोर लेग पीस है जी। तब बोला, देखना सेकंड सेकंड टर्म कितना बढ़िया बोला कि 5 रुपया में तुमको हाथी की लेग पीस दे देंगे। पहला प्रसंग खत्म हुआ। दूसरा पूछा क्या कि दूसरा दूसरा सेंटेंस बोलता है कि हाथ धोना है जरा जी, बिस्लरी है। मतलब समझ रहे हो उसका पोजीशन। अपने पिताजी को बोल रहा है कि पिताजी उसके रूम में सो गए तो बोल रहा है क्या कि कुछ छुछुंदर टाइप का महक रहा है यहाँ पर। कह रहा क्या कुछ चूहा हुआ मर गया क्या? तो बोला चूहा मर गया, पागल हो क्या, हम सोए हुए हैं। कहा तो जाइए, कैसा गजब महक रहे हैं आप महाराज। तो मतलब गजब प्रसंग जो दिखाया था, मतलब उस प्रसंग का आइडेंटिफिक। 2-3 फिल्म ऐसा बना जिसका प्रसंग अब तक माइंड में सेटअप है, जैसे एक चुपके चुपके का फिल्म। हाँ, वो भी उसका भी प्रसंग सबको भूल गए, बस उसी प्रसंग को याद रहता था। जैसे वो बोलता था कि ये खाने के समय बोलता आरी मिलेगा तो क्या रोटी काटना है। एक आदमी बोला क्या कि जाके हाथ धो के जाओ खाने का, हाथ धोएंगे सुबह से, कपड़ा कपड़ा धो रहे हैं हाथ क्या धोएंगे। मतलब उसका प्रसंग गजब था। मतलब जिसको बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। आजकल क्या करता है कि जबरदस्ती, कभी कभी आप देखिएगा किसी सिनेमा में, अभी जो कॉमेडी सेशन चल रहा है, किसी सिनेमा में आपको जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करेगा। नेचुरलिटी है, जैसे नेचुरलिटी अभी हंसी है। अभी एक एक हम लोग के यहाँ सीरीज आया है पंचायत। इसमें से अगर कोई देखे होंगे पंचायत, तो पंचायत में, पंचायत देखने के बाद इतना इतना सुकून मिलता, लगता है कि हाँ अपने गांव के परिवेश में चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब समझिए कि एगो बकरी खो गया और सीसीटीवी कैमरा में बकरी देख रहा है कि नहीं मिला, कहने अब मिलेगा। मतलब उसका जो उसका जो प्रसंग है, प्रसंग इन द सेंस की जो टेस्टवर्ड है गांव का, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। हाँ, नहीं नहीं, उसमें से जो लड़का है वो जब एडीएम में थे तो वो लड़का मिलने आया था, उसका नाम था चंदन राय। जब ये सेंटर था जहाँ पे ये वाला नहीं, चेक पोस्ट वाला नहीं, ये वाला, जब जिसमें तीनों फ्लोर था हम लोग का, तो उस फ्लोर में वो चंदन राय आया था। इसमें करा था बीजेएमसी यहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी से। तो हमको लगा था जब उसको सिनेमा में देखे थे, हमको लगा ये आदमी तो मिलने आया है कभी। वो हम उस समय वो दैनिक जागरण में था, दैनिक जागरण में कुछ इवेंट था, उससे उससे संदर्भित वो मिलने आया था कि दैनिक जागरण में सर हम लोग बिहार के नंबर 1 इंस्टीट्यूट का एक प्रमोशन कर रहे हैं, उस क्रम में आया था। हमको लगता है कि यहीं से बीजेएमसी किया, और उसका एक्टिंग सब पे भारी पड़ा है। वो इस फिल्म में पंचायत में उप सचिव के रोल में था, देखते थे, असिस्ट करता था उसको। नहीं, वो जो अभिषेक त्रिपाठी जो था, उसको जो असिस्ट कर रहा था। हाँ, देखिए, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो राइट, मतलब उसका उसका अप्रोच देखने, आप उसका अगर रोल देखिएगा तो आपको सही माने में लगेगा कि गांव का गवई का जो टस्टवर्ड है उसमें देखने को मिल रहा है। तो तभी हो पाएगा ना, पता है ये सब एक्चुअल रोल करने के लिए उस परिवेश में आपको रहना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि भाई आप कितना भी आर्टिफिशियल अपने में चीजों को लाइएगा तो आर्टिफिशियल ही होगा, और नेचुरलिटी नेचुरलिटी होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जितना आप नेचुरल बने रहिएगा उतना ज्यादा आप ग्रेस्प चीजों को कर पाइएगा। आर्टिफिशियल करने से कोई फायदा थोड़ी है। अब गर्मी में सब कोट पैंट टाई पहन करके पढ़ा रहा है, हम तो एको दिन नहीं पढ़ा पाएंगे। सबसे पहले कोट घुमा करके पहले फेंकेंगे, ठीक है। आएंगे बोर्ड पर, पहले कोट खोलेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर नए एगो एक्शन हो जाएगा।
जिसमें कंफर्ट है वही काम करना चाहिए ना। अभी तक वीडियो जारी किए थे कि लड़कियों के द्वारा शादी समारोह में पहना गया साड़ी, देखो कितना वो सब लोग देख रहा है। हैं? ये अलगे रहता है जी। तुमरा पर, तुमरे पे को हमको सिनेमा बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, उसका डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ेगा। पहले इसका मुंह, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री शुरू होगा। लिखिएगा नेक्स्ट, चंबल। नेक्स्ट लिखिएगा चंबल। हाँ, ये चंबल देख करके ना एकदम माथा उठा मत गरमा लीजिएगा। ताकि जैसे चंबल बोलते हैं एकदम तुरंत आ जाता है डाकू उकू का पूरा इलाका। ठीक है। चंबल में लिखिएगा उद्गम में, उद्गम में लिखिएगा महू, और ब्रैकेट में लिखिएगा मालवा का पठार। हम्म। हाँ, महू लिख करके लिखिएगा ब्रैकेट में मालवा का पठार। लिख लिए? लिखिएगा इस सहायक नदी में लिखिएगा बाएं तट पर मिलने वाली नदी, बाएं तट पर मिलने वाली नदी का नाम लिखिएगा एक राजस्थान से निकलती है, एक बनास, बहुत फेमस नदी है राजस्थान का, एक नदी है बनास। बाएं तट से मिलने वाली में राजस्थान से निकलने वाली कौन सी? बनास। और लिखिएगा दाएं तट से मिलने वाली नदी में काली, सिंध और पार्वती। काली, सिंध, हाँ, काली, सिंध एवं पार्वती। नहीं, संगम इसका वही है, यमुना। ये सब मिल करके जाके यमुने में मिल जाती है, क्योंकि चंबल फाइनल वहीं जाके मिलती है। नहीं नहीं, दोनों मतलब ये चंबल में मिल करके सीधे यमुना से, मतलब डिस्टेंस कम है। जैसे यहाँ है ना, ये एंडिंग पॉइंट है ना, तो यहीं मिल करके फिर यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट है, तो लगता है कि भी मिल रही है। लिखिएगा संगम, लिखिएगा यमुना नदी। संगम लिखिएगा यमुना नदी। संगम लिखिएगा यमुना नदी इटावा जिले के साहन में। यमुना नदी इटावा जिले के, इटावा जिले का एक जगह है साहन। यमुना नदी के इटावा जिले के साहन में। ठीक है। विशेषता लिखिएगा, विशेषता लिखिएगा लगभग 250 किलोमीटर, यही इसका स्पेशलाइजेशन है। लगभग 250 किलोमीटर तक, लगभग 250 किलोमीटर तक राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। लगभग 250 किलोमीटर तक राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर लिखिएगा लगभग 117 किलोमीटर तक, लगभग 117 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश, 117 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। लगभग 117 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चंबल, चंबल उत्खात भूमि, उत्खात समझते हो? हाँ, चंबल उत्खात भूमि, कहीं पर बहुत गड्ढा, कहीं बहुत पर बहुत ऊपर रहेगा, मतलब ये इसका कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। उत्तर, चंबल उत्खात भूमि
बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ क्षेत्र। बोला जाता है ना कि जैसे ये चंबल की नदी है ना, इसको पार करने के लिए पहले घोड़ा इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, समझ रहे बात को। और एक घोड़े को भेजा जाता है, जिस जिस लाइनिंग से घोड़ा पार करता था उस नदी को, उसी के पीछे उसी सीक्वेंस में लोग पार करते थे, क्योंकि एकाएक उत्खात मतलब एक बार सीधा गड्ढा और बहुत ज्यादा गड्ढा, मतलब ठीक है, और ये अचानक गड्ढा। तो उत्खात भूमि के लिए फेमस कौन है? चंबल। और बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र मतलब जहाँ पर कुछ है नहीं, बिरान टाइप का। तो इस, हाँ तो भाई बीहड़ बोल रहे हैं, इसीलिए तो वहां पर प्रेशर लेता था, वहां तक पुलिस की अप्रोच कम हो पाती थी, क्योंकि हाँ चंबल बहुत फिल्म बना 90 के दशक में, तो बहुते फिल्म बना है। हाँ, नहीं नहीं, मान सिंह पान सिंह तोमर तो खैर अच्छा फिल्म बना, लेकिन उसके पहले बीच में जो डाकुओं का फिल्म बनता था ना, वो मजाक बना दिया था। जैसे डाकू डाकू मतलब हंसता था, राइफल ले लिया हंस रहा है, ये कोई डाकू है जी? डाकू का मतलब है कि उसका टारगेट अपना फुलफिल करेगा। डाकू का मतलब थोड़े कि एगो बंदूक उठा लिए हैं और सामने किसी को मारना है तो उसके पहले हंस रहे हैं जुट्ठों का, 20 मिनट सब मिल करके हंस रहे हैं। हमने गब्बर सिंह ऐसा बहुत फिल्म आया, और उसमें उसमें ना नाटक टाइप का होना शुरू हो गया, नहीं टिक्का उक्का लगा करके पूरा दूसरे टाइप का। तो एक हबॉक टाइप का। अच्छा, ये कौन बोलता है कि जो डाकू होगा वो मतलब एकदम मुंह से एकदम डाकू लगेगा? बहुत ऐसा लोग होता है जो उस डाकू के क्रम में वो बेहतर भी लगता होगा। अब जरूरी जरूरी इस बात का है कि आप जैसे काम कर रहे हैं, जैसे फूलन देवी वाले में दिखाया गया, जैसे फूलन देवी वाले में फिल्म का फिल्मांकन बहुत डिफरेंट टाइप से किया गया, इस पर सेंसर बोर्ड बैन भी लगाई थी। तो अब क्या था कि वो सामाजिक सिस्टम को दिखाया गया था, कि लोगों के बीच में जो विभेदीकरण डिफरेंशिएट है उसको कैसे दिखाया गया। तो कुछ कुछ सिनेमा के माध्यम से ना हम लोग तक सामाजिक संरचना का जानकारी दिया जाता है, लेकिन कुछ सामाजिक संरचना से अलग बातों का जिक्र किया जाता है जिसमें हमारे समाज का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे हम शोले फिल्म को अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि समाज के हर एक पहलू को दिखाया। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे उसको समझिएगा कितना समरसता था उस समाज में, कि उस समाज के सामाजिक समरसता में इस बात का गवाह है कि एक व्यक्ति अजान पढ़ के नीचे उतर रहा है और जा नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई हिंदू परिवार के लोग उसको नीचे उतार करके उसको अपने घर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, आज उसका बच्चा अगर कुछ हो गया तो पूरा गांव मिलकर के उस पर दुख जता रहा है। इसका मतलब सोशल इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, समाज के हर एक वर्ग को, तबके के लोग का इंटरेक्शन दिखाया, चाहे वो किसी वर्ग से है तो लोगों के बीच में संकेंद्रण दिखाया था। कहीं आप शोले फिल्म में बाइफर्केशन नहीं देख सकते, ऊंच नीच का कंसेप्ट नहीं देखे होंगे। होली जब मना रहा था तो सब मिल के मना रहा था, समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो वो फिल्म एक तरह का सूचना दे रहा है कि सामाजिक समरसता को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सिनेमा के माध्यम से दिखाया गया। लेकिन समाज के अन्य पहलुओं को, जैसे आप इसमें से कोई फिल्म देखे होंगे तो निश्चित तौर पर वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। कोई बताइए फिल्म का नाम, पुराना फिल्म बोलो। चलो क्लू देते हैं, नरगिस दत्त उसमें है, मदर इंडिया। एक बार मदर इंडिया को देखो, पूरा अप्रोच खुल जाएगा। वहां पे समाज के उन पहलुओं को दिखाया गया, उससे आपको पता चल जाएगा कि समाज में कैसा विभेदीकरण था, डिफरेंशिएशन था, लोग कैसे किस तरह से बात करते थे। तो मदर इंडिया देखिएगा तो एकदम रूह कांप जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फिल्म है जिसमें समाज के अप्रोच को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब है क्या कि आप उसको किस तौर पर लेते हैं। जहां पर पॉजिटिव सेंस को दिखाएगा उसके पॉजिटिवनेस को आप डिस्क्राइब कीजिए, और जहां पे उसके निगेटिव अप्रोच को दिखाएगा तो उसके निगेटिव अप्रोच को भी पकड़िए। तो हमको लगता है शोले फिल्म जो था, शोले फिल्म के बारे में बोल सकते हैं कि समाज का जो सिस्टम दिखाया था ना, पूरी तरह से एकदम पैरेलल दिखाया था। कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, ये सब कहीं कुछ सिस्टम नहीं था, पूरा समाज एक था। बस एक समाज को परेशानी थी उस डाकू से, जिसका नाम था गब्बर सिंह। हाँ लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा केन। केन, केन लिखिएगा, कैमूर की पहाड़ी, ब्रैकेट में लिखिएगा सतना जिला मध्य प्रदेश। केन लिखिएगा, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर कैमूर।
कैमूर की पहाड़ी, ब्रैकेट में लिखिएगा सतना जिला मध्य प्रदेश। सतना मध्य प्रदेश में। मुंबई आप जाइएगा तो सतना आपको मिलेगा, पहला सतना। मध्य इलाहाबाद के बाद पहला एमपी का कौन सा स्टेशन मिलेगा? हाँ, मानिकपुर मिलेगा तब फिर सतना। वही तो पूछ रहे थे। किसमें बॉर्डर है, वही तो बोल रहे थे। तो पहला बॉर्डर बताओगे ना जी। ठीक है। कैमूर की पहाड़ी, सतना जिला मध्य प्रदेश। कोई सहायक नदी नहीं है इसका। इसका संगम लिखिएगा यमुना, लिखा चुके हैं। और कोई विशेषता उशेषता नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है केन का, बस इतना है। अब लिखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोन। सोन पूछेगा। सोन, सोन लिखिएगा मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित कौन, हाँ, अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की पहाड़ी। और यहां पर एरो करके लिखिएगा, डिवाइड के बाद छत्तीसगढ़ में, विभाजन के बाद लिखिएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अमरकंटक की पहाड़ी, प्रमुख सहायक नदी में लिखिएगा, प्रमुख सहायक नदी में लिखिएगा रिहंद। ना, सबका जरूरी नहीं है, सबका बाएं दाएं नहीं पूछेगा, बस गंगा यमुना बस बहुत हो गया। वो तो हम चंबल लिखा दिए, लेकिन जब भी पूछता है बाएं और दाएं तो गंगा और यमुना ही पूछेगा। क्लियर? लिखिएगा प्रमुख सहायक नदी में रिहंद, और लिखिएगा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, रिहंद और एक है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा सोन का, लिखिएगा संगम, गंगा नदी के, गंगा नदी में पटना से पश्चिम दानापुर, दानापुर में आके मिलती है। गंगा नदी पटना से पश्चिम दानापुर, दानापुर में आकर के मिलती है कौन? सोन। लिखिएगा विशेषता में इसके बालू में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसके बालू में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। निकल मत लेना इधर से। इसके इसके बा, इसके बालू में नहीं, एक बार पढ़ाए तो देखिए कि दूसरा दिन ये भी नहीं किया कोई बच्चा, बोला निकल गया सर सोन। बोले क्या हुआ जी? क्या वो सोना कण आप ही ने बताए थे? बालू बहुत मिलता है, घटवा दें? अरे देखो, बालू कहीं से निकलेगा तो फिर जैसे कि मान लीजिए कहीं गड्ढा किए, फिर तो पीछे से आकर के बालू उसको भरेगा ना। तो मान लीजिए कि पठारी क्षेत्र से आ रहा है, तो बारिश होगा तो अपर्दन होगा, इरोजन होगा, तो छोटा छोटा कण होकर के तो बाहर बहेगा ना। और क्या है, लगातार उसमें पानी चलेगा, वो कण तो कंप्लीट क्लीन क्लीन हो जाता है, वही आपका बालू का रूप है। और क्या है, बालू थोड़े की मैन्युफैक्चर कहीं हो रहा है। लाल, तो जो पहाड़ जैसा पहाड़ उसको मिलेगा वैसा ही नहीं लाएगा। बीच में जैस जो जिसका जो मतलब इनिशिएशन पॉइंट है वैसा ही चीज लाएगा। आप उसे एक्सपेक्ट कैसे कीजिएगा कि बीच में वो कलर चेंज कर लेगा? जैसे जहां से लाल वाला सिस्टम आप देख पा रहे हैं, उधर का जो पहाड़ का, पहाड़ी क्षेत्र होगा या जो पत्थर का होगा, जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो लाल वाला होगा, इसलिए आ रहा है उधर। तो अब उधर देखिए गंडक की तरफ वाला मिट्टी टाइप करता है, बारीक एकदम कण होता है, एक्चुअली पुरानी जलोढ़ है, मिट्टी ये है एक तरह का, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आप मुजफ्फरपुर वाले इलाके में जाइएगा तो हमेशा डस्ट उड़ते रहता है, वो एक्चुअली है कि पूरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और मोकामा, बाढ़ और टाल क्षेत्र में जाइएगा तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये सब सब नवीन जलोढ़ है। देखिएगा अभी आप जाइएगा ट्रेन से तो आपका सिर्फ पटरी रहेगा, दोनों तरफ पानी रहेगा, उसी में किसी को पता ही नहीं चलता मेरा खेत कौन था। कैसे पता चलेगा? पानी अगर भर गया है तो पक्का मिट्टी लाकर उसको कंप्लीट प्लेन कर देगा, और जब पानी सूखेगा तो वहां जमीने नहीं पता चलेगा किसी का होगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कुछ गाड़ता है उसमें, यहाँ से हमरा है, यहाँ से हमरा है। अक्सर देखिएगा बाढ़ क्षेत्र में लोग अपने खेतों की रखवाली करने के लिए घोड़ा से जाता है, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि घर इसका यहाँ है
और उसकी उसका जो जमीन जो उसका है वहां से लगभग 12-14 किलोमीटर अंदर है। तो वो घोड़ा से उसको देखने जाता है कि भाई हमारा जमीन में क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन मतलब जो गंगा मिट्टी लाके तुरंत छोड़ करके इमीडिएट छोड़ दिया है, तो उस पर उपज काफी ज्यादा होता है। दलहनी पौधा तो जम के होता है, और मिट्टी भी हल्का है उसका। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो कौन है? मुजफ्फरपुर वाले इलाके में वो पुरानी जलोढ़ है। तो एक होता है खादड़, एक होता है बांगड़। खादड़ बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को, और बांगड़ बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी आपको मुजफ्फरपुर वाले इलाके में देखने को मिलेगा, वो खासकर प्लांट के लिए काफी सुटेबल है। मिट्टी जो है थोड़ा हल्का होना चाहिए, प्लांट लगाइएगा तुरंत पनपेगा। वैसे आप छोटा नागपुर वाले पठार वाले क्षेत्र में जाइए, वहां पे मिट्टी क्या है, कड़ा है। अगर मान लीजिए उसकी मिट्टी से आपको मार दें थोड़ा सा सूखा हुआ मिट्टी से, तो सर भी फट सकता है। मजबूत टाइप का मिट्टी होता है। तो डिपेंड करता है। हाँ, उसको केवाल बोलते हैं। कौन सा मिट्टी बोलते हैं? केवाल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारा मिट्टी है, जिसमें से लाल दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी भी हल्का ह्यूमस होता है उसमें, तो भुरभुरा रहेगा। लेकिन जो दोमट मिट्टी रहेगा वो मजबूत रहेगा। और कुछ कुछ मिट्टी जिसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका भी एक टाइप का मिट्टी है। देखिएगा लोग साबुन के बदले उसका यूज करते हैं। हाँ, केवाल का उसको बोलते हैं, उसको वर्तिका मिट्टी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? वर्तिका। या तो लाल रहेगा या तो कंप्लीट व्हाइट रहेगा। ठीक है, बात करेंगे मिट्टी पर। ऐसे आधा बात तो कर ही दिए मिट्टी पर। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। लिख लिए विशेषता में, इसके बालू में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सोन पड़ा। लिख लिए ना? इसके बालू में स्वर्ण के कण पाए हैं, इसीलिए इसको इसलिए इसका नाम कैसे, कौन सा नदी बना? स्वर्ण। एक और लिखिएगा, दामोदर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन काम हो जाएगा। दामोदर। देखिए बहुत नदी है, पूरा नदी को बताना पड़ेगा तो पूरा लगेगा ही टाइम। दामोदर लिखिएगा। दामोदर में लिखिएगा, उद्गम लिखिएगा छोटा नागपुर के पठार, झारखंड के पलामू। छोटा नागपुर के पठार लिखिएगा, झारखंड के पलामू। छोटा नागपुर के पठार और लिखिएगा झारखंड के पलामू। प्रमुख सहायक नदी में लिखिएगा बराकर। बहुत फेमस नदी है बराकर। प्रमुख सहायक नदी में लिखिएगा बराकर। बराकर बांध है इस पर। कौन बांध? तिलैया। बराकरे बांध है। बराकर। इसका लिखिएगा कोनार। झारखंड में ही पर्व टाइप का त्योहार मनाया था, कोनार। कोनार। और एक लिखिएगा जमुनिया। हाँ, नदी का ऐसे नाम रहेगा, नदी थोड़े बढ़िया बढ़िया नाम रहता है। जमुनिया है। नदी है उधर क्यूल, उसको बोलते हैं किल्ली नदी। अब भ्रंश हो गया। नहीं, बराकर, कोनार और लिखे जमुनिया। लिखिएगा संगम। लिखिएगा संगम, इसका हुगली नदी। संगम इसका लिखिएगा हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में। और लिखिएगा दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 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 विशेषता लिखिएगा पिक्युलिटीज। सबसे पहले छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा, बंगाल का शोक। हाँ, छोटा छोटा पिक्युलिटीज में लिखिएगा, बंगाल का शोक। लिखिएगा यह नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। यह नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट। यह बताइए कौन? रिफ्ट घाटी किसको बोलते हैं? बोलिए। रिफ्ट किसको बोलते हैं? हाँ, ऊंचा नहीं, वो तो उत्खात हो गया। हाँ। हाँ, आगे में बीच में इधर दोनों तरफ नदी है, बीच में जो एक नाली नुमा रचना बनाएगा, गड्ढा कर देगा, रिफ्ट बना लेगा, उसी में तेज पानी बहेगा। लिखिएगा। दामोदर में लिख लिए, बंगाल के शोक के नाम से, रिफ्ट घाटी में बहती है।
और लिखिएगा इस पर एक परियोजना डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और ब्रैकेट में लिखिएगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। डीवीसी लिखिएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और ब्रैकेट में लिखिएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, 1948, 1948। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा कोयला की प्रचुर मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, कोयले की प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। देखिए जो हम लोग लाइव सेशन चला रहे थे, आप लोग इससे सूचना दे दें, लाइव सेशन का टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, और आप लोग अब नहीं उठिएगा तब कभी नहीं उठिएगा। अब कोई बोलेगा 9 बजे हम सर सवेरे सो जाते हैं, तो सो जाइए, और एक वो भेज देंगे आदमी थपथपाने के लिए। ठीक है, अब ये टाइम सही है। रात में तो कोई रात में तो कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहाना था कि सुबह में सर नाश्ता बनाते हैं, देखो बोला बर्तन धोते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों का था। कुछ लोगों को बोलता है सर सुबह सुबह जो ना लेट से उठते हैं, एक आंख खुल रहा है एक आंख बंद हो रहा है। तो हमको लगता है कि अब इस सेशन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 to 10 PM, 9 से 10 एकदम सही है। और कोशिश कीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहिएगा तो ज़्यादा ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। एक रात का सेशन चलेगा, लगेगा रात का सेशन आप लोग के साथ कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। और इसमें इसमें अब 2 सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते जाएंगे, और चूंकि आपको पता है एक क्वेश्चन पर बहुत टाइम लगता है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी भागते हैं, तो एक क्वेश्चन पे टाइम देंगे। और इसी के बीच में एक और हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा फटाफट 5 मिनट्स। ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था। फटाफट 5 मिनट्स में हम सोच रहे हैं कि वैसा सेक्शन जो हम लोग के पढ़ाने के क्रम में छूट जाता है, उसको फटाफट 5 मिनट्स में जगह दे दें। जैसे कभी कभी कुछ कुछ चीज पढ़ा रहे हैं ना, उसमें कोई टॉपिक छूटा है, तो जो टॉपिक हम लोग के पास लेफ्ट आउट है, उस टॉपिक को सोचेंगे, नाम रहेगा फटाफट 5 मिनट्स, लेकिन 8 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। ये नहीं कि 5 मिनट में कंप्लीट करने के जल्दी धुआं छूना है। ठीक है, टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के बीच में उसको फाइनल कर दें। तो फटाफट 5 मिनट्स के इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि फटाफट 5 मिनट्स में उसमें क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग तक पहुंचाएं, ताकि है कि हम अपने काम को कर ले। चूंकि आप लाइव सेशन में क्या होता है कि लाइव सेशन में आपका नाम भी लेना होता है, हाँ भाई बी ऑप्शन किया, सी ऑप्शन किया, वो चीज ऑप्शन है। तो फटाफट 5 मिनट्स को भी हम अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा है क्या कि लाइव सेशन में हम लोग का ये काम 9 से 10 यानी PM 9 to 10 पे काम चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि आप शिरकत कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो में इलोबरेट कर रहे हैं, उस इलोबरेशन में उसको लिंक देने का कोशिश कीजिएगा, और कौन कौन अप्रोच आ सकता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उपाय था कि हम लाइव सेशन में कॉम्बो सेशन चलाते आप लोग के साथ, इसीलिए हमने प्रहार को नीचे डाउन के लिए अपना जगह चुना है। अब है क्या कि 2-4 दिन में उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे, प्रहार के सेशन को स्टार्ट करेंगे, यहां से लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि यहां पर एक बार हमको करके देखना पड़ेगा। यहां से अगर लाइव सेशन हो गया तो आपका इंटरेक्शन मेरे साथ रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी पहली बार ऑनलाइन सेशन में कैंडिडेट होंगे और ऑफलाइन में मेरे साथ कैंडिडेट होंगे, तो कॉम्बो हो जाएगा। कॉम्बो होगा तो ज्यादा मजा आएगा। कारण क्या कि यहां से डिलीवर्ड आप कीजिएगा, यहाँ टॉपिक मिलेगा, 1 घंटा में हम लोग रौन सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। तो कुछ ना कुछ अच्छा उपाय निकाला जाता है। जैसे हाँ फटाफट 5 मिनट्स है, लाइव सेशन का शाम रात वाला लाइव सेशन हमको लगता है कि करीब करीब आदमी का सही होना चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसमें भी किसी को दिक्कत हो गया है, हाँ तो नहीं इसलिए घूमने वाला भी हम टाइम देख लिए। हमको लगा था अगर मार्केट जाएगा भी तो 8 साढ़े 8 तक वो आ जाएगा वापस, है मैक्सिमम 8 साढ़े 8 तक। नहीं सर हम घूमिए का आते हैं 10 बजे तक, ये भी मत करो, ठीक उधरे रहो। हाँ मतलब देखिए क्या है ना कि बहुत सारा आप परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। क्लियर, तो आज आज ही से स्टार्ट करेंगे। टाइम जोन होगा 9 से 10। हम भी रिलैक्स रहेंगे, हमको भी एकदम सुबह सुबह एकदम फटाफट एकदम उठ उठ के, कभी कभी हम भी एक आँख खुलता था और घड़ी देखते थे, सोचते थे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, क्योंकि सुबह का जो है ना नींद थोड़ा सा, और वो भी अगर हवा हुआ चले बढ़िया से और उसमें कोई चादर उधर उड़ा दे, तब तो समझिए कि काम है आपका कंप्लीट। नहीं बहुत आया भाई,
है। हाँ, नहीं लड़का बहुत आगे बढ़ जाएगा।